स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 43 में। ये क्लास थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर था वो उसकी जो रैम थी वो ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो बंद हो गया था। तो इसीलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे पिछली वीडियो तक हम रजिस्टर्ड न्यूज़ पेपर तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर दूं। मुझे पता नहीं थिकनेस कहाँ से कम करनी है, चलो कोई बात नहीं। जो अभी का टॉपिक है वो है इनलैंड लेटर कार्ड। ठीक है, तो इनलैंड लेटर कार्ड क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं। आप पहली लाइन पढ़े कि कम्युनिकेशन इज कंटेन्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप देख सकते हैं कि एक ही शीट ऑफ पेपर पर जो लिखना है उसको लिखना पड़ेगा और उसका एक साइज होगा और उसको फोल्ड करके ही आगे भेजा जाएगा। ठीक है, इनलैंड लेटर कार्ड इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। और इसको विद इन इंडिया ही, इंडिया के अंदर ही भेजा जा सकता है। इंडिया के बाहर जो इनलैंड लेटर कार्ड है उसको नहीं भेजा जा सकता। मैं पहले आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये आप तीन इमेजेस देखिए। ये एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है, ऐसा। ठीक है, अगर अनफोल्डेड हो, अभी इसको फोल्ड नहीं किया है हमने। जो इसकी बैक साइड होती है, ये इसकी बैक साइड होती है। ठीक है, हमने जो भी कंटेंट लिखना है ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है ऐसा कंटेंट हमने लिखना होता है। उसके बाद इसके फ्लिप होते हैं, जैसे ये वाला फ्लिप है लेफ़्ट फ्लिप, जहाँ पर होगा राइट फ्लिप, थोड़ी फ़ोटो शायद कटी हुई है, और जहाँ पर होगा टॉप वाला फ्लिप। ठीक है, रुकिए मेरा कैमरा कहाँ पर गया। ठीक है, अभी आया। पता नहीं जी कैमरे को बीच बीच क्या हो जाता है। मैं इसको बंद कर कर चला लेता हूँ। ठीक है, तो इसी फ्लिप को, इन फ्लिप को क्या होता है, फिर हमने इसको, इस पेपर को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाकर इन फ्लिप को ऐसे गूंद से चिपका देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का लेटर बन जाता है। और इस पर जहाँ एड्रेस होता है जिसको भेजने के लिए, जिसको हम भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस जहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस से लेंगे इस इनलैंड लेटर कार्ड को, तो उस पर जो ये देखिए 2.5 रुपए की स्टैंप उस पर लगी हुई है। और मीन्स यही इसको बोलते हैं हम इनलैंड लेटर कार्ड। इसकी खासियत क्या होती है कि एक ही शीट ऑफ पेपर होता है, उस पर ही हमें जो भी कंटेंट लिखना होता है वो लिखना है, और उसके बाद उसी को ही गम करके आगे भेजना है। और विद इन इंडिया ही इसको भेज सकते हैं। और एक पीस ऑफ पेपर के अलावा और कोई भी पीस ऑफ पेपर इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं, आप इंडियन लेटर कार्ड के बारे में तो समझ गए, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी इसका जो मैक्सिमम वेट है वो 5 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, और इसके जो डिमेंशंस है, अगर वो अनफोल्डेड है अभी, मीन्स उसको फोल्ड नहीं किया है, वो हो गए 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। और फोल्ड करने के बाद वो रह जाएंगे मैक्सिमम डिमेंशन 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनफोल्डेड के जो मिनिमम डिमेंशंस है 28.2 सेंटीमीटर इंटू 18.2 सेंटीमीटर। और अनफोल्डेड के मिनिमम है 15.2 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेटर कार्ड इसके जो तीन फ्लैप होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लेटर इस तरह का होता है जी।
इसके यहाँ पर एक फ्लैप यहाँ पर होगा, एक फ्लैप यहाँ पर होगा और एक फ्लैप यहाँ पर होगा। ठीक है, 3 फ्लैप होते हैं, एक लेफ्ट की साइड, एक राइट की साइड, एक टॉप की साइड। ठीक है, जो टॉप की साइड फ्लैप होगा उसकी लेंथ हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीमीटर। जो लेफ़्ट और राइट है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हो सकती है 10 सेंटीमीटर दोनों केस में। और जो इन तीनों की जो विड्थ है फ्लिप इस तरह से चौड़ा कितना होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1.5 सेंटीमीटर तीनों फ्लिप्स के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर फ्लैप में बताया हुआ है। जो इनलैंड लेटर कार्ड के लिए हम पेपर का यूज़ करेंगे वो कम से कम 70 GSM क्वालिटी का होना चाहिए। GSM की जो फुल फॉर्म है वो भी एग्ज़ाम में एक बार पूछी जा चुकी है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मीन्स 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने ग्राम वो पेपर होता है, वो GSM की फुल फॉर्म होती है। लेटर कार्ड मीन्स अगर कोई प्राइवेट पार्टी जैसे कोई पर्सन खुद के लेटर कार्ड को बनाना चाहता है तो वो जो भी जहाँ पर शर्तें लिखी हुई है, उनके साइजेस लिखे हैं, उनके पेपर की क्वालिटी लिखी है, फ्लैप के साइजेस लिखे हैं, ठीक है, अगर वो उनको फॉलो करता है तो वो प्राइवेट अपने भी इनलैंड लेटर कार्ड बना सकता है। जैसे अनरजिस्टर्ड पोस्ट में जैसे वो बैंक की स्टेटमेंट आती है, या वो गूगल एडसेंस या गूगल बिजनेस के वो जो OTP आते हैं, वो सभी इनलैंड लेटर कार्ड ही होते हैं। आप अगर उसको अभी अच्छी तरह से देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि इनलैंड लेटर कार्ड। ठीक है, तो ये हमने इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में समझ लिया। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर प्राइवेट बंदा इनलैंड लेटर कार्ड बनाना चाहता है तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा पोस्ट कार्ड। तो ये देखते हैं, ये होता है पोस्ट कार्ड दोस्तों। अभी पोस्ट कार्ड में क्या होता है, यहाँ पर हमने पता लिखना होता है जिसको भेजना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना पता लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने पता लिखा होता है और यहाँ पर हम अपना जो मैसेज लिख सकते हैं जो भी इसमें भेजना है। ठीक है, और इसके पिछली साइड भी देखिए, जहाँ पर पिछली साइड भी ऐसे ब्लैंक स्पेस होता है जहाँ पर भी हम मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये पोस्ट कार्ड को किसी लिफाफे के अंदर डालकर नहीं भेजना होता, इसको ऐसे ही खुले में ही भेजना होता है। तो इसके ऊपर जो भी हमने ये मैसेज लिखा होगा ये कोई भी पढ़ सकता है, इस करके इसको ओपन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर 50 पैसे की टिकट लगी हुई है। अगर कोई प्राइवेट बंदा अपना पोस्ट कार्ड खुद बनाता है तो उस केस में उसको जो स्टैंप है अलग से उस पर लगवानी पड़ेगी। ठीक है, अभी पोस्ट कार्ड के बारे में हम समझ लेते हैं वेबसाइट से। पोस्ट कार्ड इज़ एन ओपन कम्युनिकेशन। जैसा मैंने बताया कि इसके ऊपर जो भी लिखा होगा वो कोई भी पढ़ सकता है, इसलिए इसको ओपन कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ये 2 तरह का होता है, 2 तरह की वैरायटी होती है, एक सिंगल पोस्ट कार्ड होता है, एक रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है। सिंगल पोस्ट कार्ड जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड वो होता है जैसे मैं हूँ सेंडर, एक बंदा होगा रिसीवर। अगर मैं रिप्लाई पोस्ट कार्ड भेजता हूँ तो पहले मेरे वाला इधर सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, उसका एक हिस्सा उसको अलग करके वो जो रिसीवर है वो वापस मुझको भी भेज सकता है, उसको हम बोल देते हैं रिप्लाई पोस्ट कार्ड। ठीक है, और पोस्ट कार्ड सिर्फ इंडिया में ही भेजे जा सकते हैं। पोस्ट कार्ड आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। अभी जहाँ पर डिमेंशन किया है 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इनके डिमेंशन रहेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम डिमेंशन है, वहाँ जहाँ पर एक ही डिमेंशन है तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ यही डिमेंशन रहेंगे। अगर कोई प्राइवेट बंदा भी ये पोस्ट कार्ड बनाना चाहता है तो इसी डिमेंशन का उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड शैल नॉट बी थिनर, ना तो वो इससे पतले होने चाहिए ना ही इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। किससे ज़्यादा, जैसे पोस्ट कार्ड हमारे पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं उससे। और उसका साइज़ भी सेम होना चाहिए, थिकनेस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है,
और एक तो ये होता है सिंपल पोस्ट कार्ड, दो तरह के पोस्ट कार्ड और होते हैं, उसमें से एक है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। अभी प्रिंटेड पोस्ट कार्ड क्या होता है, कई बार हम जो मैसेज है वो बाय पिक्चर्स शेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का अभियान मैं चलाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को या टीचर्स को पोस्ट कार्ड भेजने हैं। तो मैं क्या करूँगा, उन पोस्ट कार्ड पर ऐसी पिक्चर्स प्रिंट करवा दूंगा जिसमें वो संदेश दिया गया हो कि पेड़ बचाओ या फिर पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। तो जो ये पिक्चर फॉर्म में हम जो मैसेज शेयर करते हैं, इस तरह के पोस्ट कार्ड को हम प्रिंटेड पोस्ट कार्ड बोलते हैं। इसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, साइक्लो स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग के अलग अलग मेथड है, ठीक है। और इस ये भी ओपन कम्युनिकेशन ही होता है। इसके भी दो तरह की वैरायटी होती है, सिंगल एंड रिप्लाई पोस्ट कार्ड। इसके डिमेंशन भी 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर ही होते हैं। बाकी की चीज़ें सेम ही हैं दोस्तों। अभी है मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल पोस्ट कार्ड है, इसमें जो सॉरी हाँ, इसमें जो लेफ्ट पोर्शन होता है ये वाला, ये लिखा हाँ यहाँ, ये लिखने के लिए होता है नॉर्मल में। लेकिन अगर ये मेघदूत होगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए रिजर्व हो जाएगा। मीन्स इस पर फिर एडवर्टाइजमेंट छपी होगी। वो एडवर्टाइजमेंट चार कलर्स में छप सकती है, ठीक है। उस केस में अगर हम कोई अपना मैसेज लिखना चाहते हैं तो हमको पोस्ट कार्ड के जो पीछे वाला स्पेस होता है उस वहाँ पर ही वो जो मैसेज है लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मेघदूत पोस्ट कार्ड में आप यहाँ पर तो मैसेज लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होगी। तो आप जो ये पीछे की साइड है यहाँ पर जो अपना मैसेज है लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वालिटीज़ है मेघदूत पोस्ट कार्ड की वो सेम ही रहेंगी। पर इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसमें एडवर्टाइजमेंट छपेगी वो चार कलर्स में छपेगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी एक ओपन कम्युनिकेशन होता है। इसकी भी दो वैरायटीज होती है, सिंगल एंड रिप्लाई पोस्ट कार्ड। और इसका जो साइज़ है वो भी 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। तो अभी हमने पोस्ट कार्ड को समझ लिया। जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है ब्लाइंड लिटरेचर। अभी ब्लाइंड लिटरेचर होता क्या है, जैसे हमारे जो भाई बहन हैं जिनको दिखाई नहीं देता, अगर वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो देखिए उनको दिखाई तो देता नहीं, तो वो जो हम अक्षर लिखते हैं वो तो वो देख नहीं सकते। तो वो लेकिन उनके लिए एक स्पेशल बुक्स आती हैं जिन पर जो लिखा होता है वो इस तरह से पंच किया हुआ लिखा होता है। आप देख सकते हैं जहाँ पर, ठीक है। इसको ब्रेली लैंग्वेज बोलते हैं, जो उन पर्सन्स के लिए होती है जिनको दिखाई नहीं देता। वो ऐसे फिंगर से स्पर्श करके इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं, ठीक है। ब्रेली ही लैंग्वेज ज़्यादातर चलती है, लेकिन और लैंग्वेज भी इसके लिए हो सकती है। लेकिन इन दी एंड की वो ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज़ में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन इस तरह के बुक्स को, जो कि ब्लाइंड लिटरेचर पर्सन के लिए है, सॉरी ब्लाइंड पर्सन के लिए है, वो बुक्स बेचता है तो उसको हम ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट बोलते हैं। इंडिया पोस्ट जो है इस तरह की बुक्स को, अगर उनका जो वजन है 7 किलोग्राम तक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी बेचता है। उसकी पोस्टेज भी फ्री रहेगी, ठीक है। उसके ऊपर कोई टिकट भी नहीं लगेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन भी फ्री रहेगी। अगर उस पर वो ईडी चाहता है वो भी फ्री रहेगी। लेकिन अगर वो बाय एयर भेजना चाहता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, तो एयर के जो सरचार्जेस हैं वो लगेंगे, ठीक है। अगर वो बाय सरफेस भेजना चाहता है जैसे ट्रेन से या गाड़ी से, तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर वो चाहता है कि बाय एयर जो मेरा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है एक जगह से दूसरी जगह तक जाए, तो उस केस में जो एयर सरचार्ज है वो हम उनसे चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये ब्रेली लैंग्वेज में वो जो डॉट डॉट है वो उस पर छपे हुए होंगे।
साइज एंड पैकिंग इज़ सेम एज़ फॉर ए बुक पैकेट। इसका जो साइज़ और पैकिंग वही रहेगी जैसे हमने बुक पैकेट के लिए पढ़ा हुआ है। इसकी कंडीशंस क्या होगी, इट मस्ट बी सेंट बाय और टू अ ब्लाइंड पर्सन, या तो ये अंधे पर्सन की तरफ से भेजा जाएगा या उनके लिए भेजा जाएगा। और नो रिटर्न और प्रिंटेड कम्युनिकेशन शुड बी इनक्लोज्ड एक्सेप्ट, कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन, कोई भी पीस ऑफ पेपर जिस पर लिखा हुआ हो कोई मैसेज, वो इसके साथ, इस लिटरेचर पैकेट के साथ नहीं भेजा जा सकता। सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐसी प्रिंटेड या लिखी हुई हो सकती है। वो कौन सी है, पहले तो है जो वो लिटरेचर पैकेट भेज रहा है और उस बुक का टाइटल और टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे चैप्टर्स के नाम, कौन सा चैप्टर है, उसका कौन सा नाम है, कितने पेज पर है, ऐसा वो प्रिंट हो सकता है। की ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस बुक को पढ़ना कैसे है उसकी इंस्ट्रक्शन भी प्रिंटेड हो सकती है। और अ लेबल फॉर रिटर्न द पैकेट, जैसे अगर आप भी चेक बुक देखते होंगे उसके पीछे ऐसे एक बॉक्स होता है, वहाँ पर ऐसे डब्बे बने होते हैं, वहाँ पर एड्रेस ही कैनट बी लोकेटेड लिख के आप चेक लगा सकते हैं, रिफ्यूज़ पे चेक लगा सकते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स होता है ये भी उस पर प्रिंटेड हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं। वो है एक तो अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा इनलैंड लेटर कार्ड, दूसरा पढ़ा है पोस्ट कार्ड, तीसरा पढ़ा है ब्लाइंड लिटरेचर। इसके साथ जो डोमेस्टिक मेल प्रोडक्ट है वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम इन इन जो प्रोडक्ट्स की है इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं या इनका इंश्योरेंस कैसे करवाया जा सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले मैंने सोचा था कि रजिस्ट्रेशन इसी में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से कराऊंगा। और जो वैल्यू पेबल पोस्ट है, जो पार्सल पोस्ट का ही एक हिस्सा है, तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में ही हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।